सत हरि भजन जगत सब सत हरि भजन जगत सब सत्यं परमं धीमहि सत्यं परमं धीमहि। वहां सत्य है, या तो फिर ऐसा कहा जाए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर। सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। अच्छा, अब एक 3 सिद्धांत पहले सुन लें, तब भागवत में प्रवेश करें। 3 बात बड़ी गौर से सुनें। धारण क्या करें, हमारा धारण करने का सिद्धांत क्या हो, तो पहले श्लोक में बता दिया सत्य हो। सत्य को धारण करना है। अच्छा, ये तो हमारा रहा ध्येय। अब हमारा ज्ञेय क्या हो, हमको जानना क्या है, तो भागवत बता रही है हमारा ध्येय हो सत्य, और ज्ञेय क्या है कि धर्म प्रोज्जितैकेत भो अत्र परमो निर्वसनानां सताम वेद्यं वासवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। ध्येय हमारा हो धर्म, और धर्म का देखो भैया, धर्म की अनेक व्याख्याएं बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, लेकिन मेरा एक मानना है, धर्म क्या है? जो जीव को परमात्मा की ओर खींचे वही धर्म है। श्री सूत जी कहते हैं कि हमारा ध्येय क्या हो सत्य, हमारा ज्ञेय क्या हो धर्म। अच्छा, हमारा पेय क्या हो, पिए क्या हम। बड़ा सुंदर श्लोक है। पीना क्या है? निगम कल्पतरो गलितम फलम मूसुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। और पीना क्या है? पिबतम भागवतम रसमाल यामी मुहुरहो रसिका। पीना है भागवत। श्रीमद् भागवत पीने की चीज है। अच्छा, इंद्रियां जो हैं वो कुछ तो चाहती ही हर समय। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, एक क्षण भी एक भी इंद्रिय विश्राम करने की स्थिति में नहीं है। हर समय इन्हें कुछ चाहिए। एक क्षण ऐसा नहीं जिसमें इंद्रियां ये सोच लें इंद्रियां एक क्षण आराम चाहती नहीं। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं इंद्रियों को एक काम करना है। पिबतम भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका। जितना पिया जाए, जितना पिया जाए। हाँ,
शास्त्र कहता है पियो महापुरुषों के मुख से है, क्योंकि महापुरुषों के चरणों में बैठने मात्र से जीव के पाप विदा होने लग जाते हैं। और शास्त्र कहता है महापुरुषों का जो शरण का अंगूठा है वो सीधा सीधा पावर प्लग है, वहां आपका माथा लगा नहीं कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर हुई नहीं। इसलिए श्री सूत जी कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाने की चेष्टा करें और भागवत का रस इंद्रियों को पिलाएं। विषय रस और भगवत रस, इनमें अंतर कितना है? विषय रस का स्वाद बहुत अच्छा है। विषय के जो रस हैं, वासना के जो रस हैं, उनका स्वाद बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत खराब है। और भगवान का जो रस है पीते में बहुत तीखा लगता है पहले, जिसको कल मैंने कहा था आसव है। भगवान का जो रस है आसव है, आसव में स्वाद नहीं होता, बल्कि तीखा ही स्वाद होता है। हाँ, इसका अगर किसी जीव को धोखे में भी रस लग गया तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इसकी सेम जो संज्ञा है वो मदिरा से दी जा सकती है। मदिरा में उसमें कोई फिर अंतर नहीं है। किसी महापुरुष के, मैंने कल कहा था आपसे, महापुरुषों का एक काम है, महापुरुष किसी के कल्याण की ठेकेदारी नहीं लेते, तो महापुरुष केवल कृष्ण का, राम का चस्का लगाते हैं जीव को और फिर आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो आनंद में डूबता है। श्री सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर आप दे दें। पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है। एक प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न है देवता बड़ा कौन सा है। तीसरा प्रश्न है अवतार क्यों होते हैं, और चौथा प्रश्न है कितने अवतार भगवान के अब तक हुए। पांचवा प्रश्न है कि हमें जो आप सुनाएं वो आप भले ही बड़ी से बड़ी कथा हो लेकिन जीवन छोटा है इसलिए सूक्ष्म में बता दें। और छठवां प्रश्न है कि भगवान जब धराधाम छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। सुखदेव भगवान आगे चलकर परीक्षित को आज ये कथा सुनाएंगे। यहां श्री सूत जी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं और श्री सूत जी कहते हैं ए ऋषियों, तुमने जो ये 6 प्रश्न किए हैं इन सब प्रश्न का उत्तर ही श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं ये मैंने अपने गुरुदेव सुखदेव स्वामी से सुनी थी। सूत जी के गुरुदेव हैं सुखदेव जी, और सुखदेव स्वामी से ये मैंने कथा सुनी। सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिन थो जजे अहे तुक्की प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदितः। अश्रु आ गए आंख में गुरुदेव का ध्यान करके, और अपने गुरु को प्रणाम करके कहा है यम प्रभजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति
तन्मयतया कर भोविने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि तम सर्वहृदय मुनिमानतो। श्री सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया सूत जी ने, और प्रणाम करके बता रहे हैं तुमने जो प्रश्न किए वो मैं तुम्हें बताऊं कि परमात्मा के अवतार एक ही सद्विप्रा बहुधा वदंती, वेद का सूत्र है कि एक ही परमात्मा जब अनेक होने की इच्छा करता है तो वो अवतार लेता है। एक परमात्मा अनेक होने की इच्छा करे तो अवतार। अब यहां एक बड़ी सुंदर भाव है। पहला अवतार भगवान का किसका हुआ? सबसे पहला अवतार हुआ है प्रेमियों सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये ब्रह्मा के 4 पुत्रों के रूप में भगवान पधारे पहला। दूसरा अवतार भगवान का जो हुआ है वो हिरण्याक्ष का कल्याण करने भगवान वराह बनकर आए। तीसरे अवतार में भगवान संत बन के आए, देवऋषि नारद। और चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण के स्वरूप में प्रकट हुए। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव के रूप में हुआ है, और छठवां अवतार में भगवान अनुसुईया के यहां दत्तात्रेय बनकर के पधारे हैं। प्रेमियों 7वें अवतार में भगवान स्वयं यज्ञ बनकर आए, और 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव का अवतार है जिससे जैन धर्म की स्थापना हुई। 9वें अवतार में भगवान पृथु जी बन के आए और पृथ्वी से वस्तुओं का दोहन कराया। 10वें अवतार में भगवान सत्यव्रत मनु को कल्याण करने के लिए मछली बन के मत्स्य अवतार हुआ। भागवतकार कहते हैं 7वें अवतार और 11वें अवतार में भगवान कश्यप बन के आए, और 12वें अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ है। 13वें अवतार में मेरे गोविंद मोहिनी बनकर आए और शंकर जी को भी मोहित कर दिया। और 14वें अवतार में भगवान स्वयं नरसिंह बन के पधारे। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार है, कल होगा। और 16वां अवतार भगवान का क्रोध के रूप में परशुराम जी का अवतार है। 17वें अवतार में भगवान महर्षि वेदव्यास बनकर पधारे और वेदों के भाष्य करके पुराणों का निर्माण किया भगवान ने। और 18वें अवतार में भगवान पूर्ण मर्यादा का पालन करने के लिए अयोध्या में प्रभु राम बनकर पधारे। प्रेमियों 19वें अवतार में भगवान बलराम जी बन के आए, और 20वें अवतार में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बनकर के पधारे। 21वां अवतार मेरे भगवान का हरि अवतार है, और 22वां अवतार भगवान का हंसावतार है। 23वें अवतार में भगवान कलयुग में बुद्ध बनकर के पधारे, और ये 24वां अवतार जो कलयुग में होगा और वो बताया है कल्कि अवतार। संभल ग्रामे विष्णु दत्त नाम के विप्र के घर में भगवान अवतार लेंगे, ऐसा श्री सूत जी महाराज ने बताया। और यहां एक सुंदर बात कह दूं, इसमें जो पूर्ण अवतार हैं वो भगवान राम और कृष्ण के हैं। श्री सूत जी कहते हैं देवताओं संभाल के कथा सुनना, समस्या में मत पड़ जाना कि राम जी कोई और है कृष्ण कोई और है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष, एक के नयन गंभीर
जी कहते हैं कि भगवान वेदव्यास ने एक वेद के 4 बनाए और एक वेद के 4 बनाए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इसे अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। ऋग्वेद को पैल, यजुर्वेद को वैशंपायन, सामवेद को जैमिनी और अथर्ववेद को सुमंत नाम के शिष्य को भगवान ने पढ़ाया। और इसी में से भगवान वेदव्यास ने 17 पुराणों की रचना की। और 17 पुराणों की रचना करने के बाद मन को चैन नहीं हुआ। अब एक बात आपसे कहूं, वेदव्यास जी ने अंतिम में क्या लिखा? 17 पुराणों के बाद वेदव्यास ने अंत में क्या लिखा? महाभारत। और महाभारत लिखने के बाद तो वेदव्यास बहुत दुखी हो गए। इसलिए हमारे यहां, यद्यपि लिखना तो अच्छा इसलिए था क्योंकि शास्त्र ने शूद्र को और स्त्री को वेद पढ़ने का मना किया था, और शूद्र और स्त्री ये वेद नहीं पढ़ेंगे तो फिर इनको क्या चाहिए? इन दोनों को महाभारत का श्रवण कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है जो महाभारत में है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। महाभारत पंचम वेद है, पंचम वेद महाभारत। लेकिन हमारे आचार्यों की और आचार्य परंपरा की ऐसी मान्यता है कि महाभारत पढ़ने वाले को योग्यता तो मिल जाएगी, शांति नहीं मिल सकती। उसका कारण बोले, जिस ग्रंथ के मूल में शांति न हो, जिस ग्रंथ को लिखा ही अशांति में गया हो, जिस ग्रंथ का सारा कारण अशांति हो। अरे और तो और छोड़िए, महाभारत का नायक कौन है? महाभारत का नायक है धृतराष्ट्र। अच्छा, महाभारत कृष्ण नहीं है महाभारत के नायक। अच्छा, महाभारत की नायिका कौन है? नायिका है द्रौपदी। और जिस द्रौपदी को हम पूजे वो दूसरा पक्ष है, लेकिन जिसने नरसंहार के लिए ही केस खोल दिए हों, वहां शांति कभी जीव को मिलेगी ऐसा कदाप संभव नहीं है। रामायण की नायिका है भगवती सीता, जिसने एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रभु रावण को मार दो, जिसने एक बार भी ये नहीं कहा। अरे मानस में भले ही लिख दिया हो, लेकिन गीतावली में तुलसीदास जी ने लिखा कि मारीच को भी मारने के लिए माँ ने नहीं कहा, माँ ने कहा मारीच को पाल लेंगे, इस मृग को हम लोग पाल लेंगे, मारेंगे नहीं। तो जिस ग्रंथ की नायिका शांति स्वरूप हो, जिस ग्रंथ के नायक श्री हनुमान जी महाराज हों, उस ग्रंथ में परम शांति है। और जहां नायिका और नायक ही नरसंहार के लिए तत्पर हो, इसलिए विचार करना मेरे भाई। महाभारत और तो छोड़िए, महाभारत लोग पढ़ के विद्वान बन जाएं, लेकिन महाभारत के जब लिखने वाले वेदव्यास दुखी हो गए लिखते ही, शांति नहीं मिल सकती। और जीव तो अनादिकाल से शांति ढूंढ रहा है, बस और कोई उद्देश्य नहीं जीव का। शांति कैसे मिले? आज देखिए, कथा का बहुत सुंदर भाव है। देवऋषि नारद
हरिद्वार से ऊपर हिमालय में चढ़ रहे हैं और देवऋषि नारद देख क्या रहे हैं, यहां पर सम्मई प्रास नाम का मेरा एक आश्रम है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। सम्मई प्रास नाम का जो आश्रम है प्रेमियों, उस आश्रम में भगवान वेदव्यास विराजित हैं। आश्रम बड़ा सुंदर है और आपने देखा होगा हरिद्वार से ऋषिकेश से ऊपर चलो तो फिर आनंद ही आनंद है। हिमालय की तलहटी में इतना सुख है। उस आश्रम में भगवान वेदव्यास बड़े खिन्न बैठे हुए हैं, मन खराब है। और जिसका मन खराब हो वो 100 बार तुम्हारी सौगंध खाए, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि मन खराब है। भगवान वेदव्यास खिन्न हैं और देवऋषि नारद यहां पहुंचे। देवऋषि नारद ने भगवान वेदव्यास को पूछ लिया, महाराज क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? भगवान वेदव्यास पहले 1-2 बार टालते रहे, बस यूं ही महाभारत अभी अभी लिख के चुके हैं। फिर पूछ लिया देवऋषि नारद ने, अरे बताओ ना आप दुखी क्यों हो? तो भगवान वेदव्यास से अब नहीं रुका गया और अब कह दिया, महाराज 17 पुराणों की रचना की, 17 पुराणों की मैंने रचना की और महाभारत भी लिखा जो 5वां वेद है, चारों वेदों का भाष्य किया। लेकिन महाराज एक ही समस्या है, क्या चित्त को शांति नहीं मिली है। तो देवऋषि नारद ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। देवऋषि नारद ने कहा, बुरा मत मानना, जितना लिखा अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए लिखा या तो समाज का भला करने के लिए लिखा, अभी तुमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं लिखा है। सब सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। हे अर्जुन, सारे कर्मों को मेरे चरणों में छोड़ दे, सारे धर्मों को मेरे चरणों में छोड़ दे, क्योंकि मैं सबका सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। गीता में भगवान कहते, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रभव।